नमस्कार दोस्तों, आर्किटेक्ट कैप्सूल में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर। हम सब अपने निजी जीवन में हर समय इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल, बल्ब, टीवी, ट्रांसफार्मर आदि। इनसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर की बात आती है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब यह परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर होता है। इलेक्ट्रिकल में हम कोई भी काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिली और हमने उसे डिवाइस में बिना इक्विपमेंट के अपने काम को पूरा कर लिया। जबकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपके पास एक मोटर है और आप इसे चलाना चाहते हैं सिंपली आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोवाइड करेंगे तो मोटर चल जाएगी, जो कि इलेक्ट्रिकल का केस होगा। जैसे कि आपका एक मोटर हो गया, आपको इसको चलाना है तो आपने सीधा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड कर दिया और यह चलने लगेगा। ठीक है, इसमें आपका कोई बाहरी डिवाइस या इक्विपमेंट का यूज नहीं करना पड़ा। लेकिन आप मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपको मोस्टली सेंसर लगाने पड़ेंगे, जो कि इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये जो मोटर है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अलग से एक सेंसर लगाना पड़ेगा, जो कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को यदि हम स्लो कर देंगे तो हमारे मोटर की जो स्पीड है वह भी स्लो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, इलेक्ट्रॉन्स के यदि मोटर के स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं तथा इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, तो यह हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइस किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेता है। जो आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं वह किसी भी प्रकार का जो डिसीजन होता है वह नहीं लेता है। नो डिसीजन पावर, इसका मतलब इसमें डिसीजन लेने की कोई क्षमता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके विपरीत जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें डिसीजन लेने की क्षमता होती है, जो कि उसमें जो कमांड देंगे वो उसके अनुसार ही काम करता है। इसी तरह दोस्तों, टीवी के केज में हम स्विच की मदद से चैनल को चेंज कर लेते हैं। यह सब इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से ही मुमकिन होता है। ठीक है दोस्तों, हम अब अगले अंतर के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपको कॉपर तथा एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि बहुत से पदार्थ होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में
एसी और डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारी मोटर एसी होती है और डीसी भी होती है। इलेक्ट्रिकल में एसी तथा डीसी करंट दोनों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारी जो मोटर होती है वह एसी भी होती है और डीसी भी होती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह पहले हमारी जो ट्रांसमिशन लाइनें थी, हमारी जो पहले की ट्रांसमिशन लाइनें थी वह एसी हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत सारी कंट्री में हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वह एसी और डीसी दोनों होती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ डीसी सप्लाई का यूज किया जाता है। डीसी सप्लाई का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल के केज में हाई करंट होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स केज में बहुत ही लो करंट यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इलेक्ट्रिकल में 240 वोल्ट, 415 वोल्ट, 11 केवी, और इलेक्ट्रॉनिक्स केज में 12 वोल्ट और 24 वोल्ट तथा 12 वोल्ट का यूज किया जाता है। हमारा जो लास्ट डिफरेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में आपका मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि इक्विपमेंट आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर आदि आते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जो न्यू अपडेट्स हो वो आप तक जल्द ही पहुँचे। धन्यवाद।